आयतन का एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उनके लिए क्वेश्चन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है और आयतन 6 पाई है, तो तिर्यक ऊंचाई बतानी है। तो बात करेंगे यहाँ पर किसकी भाई? यहाँ बात करेंगे त्रिज्या और ऊंचाई की। अगर मैं बात करूं तो कितनी है? ये है 3:4 का यहाँ पे अनुपात। ठीक है। अब मैं बात करूं आयतन की, तो जो शंकु का आयतन दिया है वो कितना दिया है? वो दिया है 96 पाई घन सेंटीमीटर। 96 पाई घन सेंटीमीटर आयतन दिया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 96 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर की जगह जो रखेंगे वो रखेंगे हम 3x, और एच की जगह जो रखेंगे वो रखेंगे हम 4x। मान रखा हमने 1/3, इसे रखेंगे 3x का होल स्क्वायर, एच की जगह 4x बराबर 96। 4 से हमने काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो 1/3 इंटू 9x² इंटू x बराबर 24। 3 तिया 9, 3 अठे 24, कुल मिलाकर x³ बराबर 2 क्यूब आया। तो x की वैल्यू आ गई भैया 2। x की वैल्यू 2 आई। अब हमें किसका मान निकालना है? हमें मान निकालना l का, लेकिन l के मान के लिए पहले r का और h का मान हमें पता होना चाहिए। r की अगर मैं बात करूं तो 3x मतलब 3 दूनी 6 हो गया। h की अगर मैं बात करूं तो 4 दूनी 8 मतलब 4x का मतलब 4 दूनी 8। तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो होता है r² प्लस h² का अंडर रूट। अब r की बात करूं तो 6 है और h की बात करूं तो 8 है। 6 6 36, 8 8 64, 36 64 100, और 100 का मतलब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर यहां पर आएगी इसकी। अब ये हो गया इसका कंप्लीट तरीका, पूरा तरीका। अब शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पेपर में हल करोगे तो आपका नंबर नहीं आने वाला। तो इस तरह से हल नहीं करना। हल किस तरह से करना है, विदाउट पेन पेपर कैसे करना है, उसे देख लेते हैं। अगर हम बात करें विदाउट पेन पेपर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। R अनुपात H क्या दे रखा है? 3:4। और अगर मैं बात करूं यहां पर शंकु की, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ये शंकु है, और जब शंकु होता है तो ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है और ये L है। तो ये जो बनता है ये समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनता है मतलब ट्रिप्लेट काम करेगा। 3 4 के साथ ट्रिप्लेट बनाती है संख्या 5। 3 4 और 5 क्या है? ट्रिप्लेट है। जब ट्रिप्लेट है तो यहां पर जो त्रिज्या होगी वो 3 के गुणांक में होगी, जो ऊंचाई होगी वो 4 के गुणांक में होगी, और जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 5 के गुणांक में होगी, क्योंकि जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो कर्ण होती है एक तरह से। तो यहां पर ये देखना केवल आपको कि 5 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 5 से 8 नहीं कटता, 5 से 9 नहीं कटता, 5 से 12 नहीं कटता, कटता क्या है? 10। और यही आपका उत्तर है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निशान लगा सकते हैं और पेपर में अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। आपको यह ट्रिक कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट करें। ट्रिक अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें।